हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रामजी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज। आज की इस मैथ ट्रिक्स की क्लास में हम आपके बीच अनुपात समानुपात पर आधारित आय, व्यय और बचत से संबंधित सवाल लेकर के आपके बीच हाजिर हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि हम आपके बीच आज कौन सी क्लास लेकर आए हैं कि आय क्या है, व्यय क्या है और बचत क्या है। तो आय का मतलब होता है इनकम या आमदनी। विभिन्न स्रोतों से कोई व्यक्ति जो धनराशि अर्जित करता है उसे हम आय कहते हैं। और व्यय का अर्थ होता है कि अपनी आय से जो भी उसे मिलता है उसमें से जो धनराशि वह खर्च करता है उसे हम व्यय कहते हैं। और अगर बचत की बात मैं करूं तो बचत क्या होता है कि जो भी आपका धनराशि व्यय करने के बाद जो भी आपकी धनराशि शेष बचे उसे हम बचत कहते हैं। तो सबसे पहले आप जान लेते हैं कि आय, व्यय और बचत के बारे में हम जान गए, लेकिन आय बराबर होता क्या है? व्यय और बचत का योग होता है। और अगर मुझे व्यय निकालना हो तो आय से बचत को घटा देंगे, और अगर मुझे बचत निकालना है तो आय से हम व्यय को घटा देंगे। तो ये तीन बेसिक सूत्र हैं जिसके माध्यम से हम इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। और इस टॉपिक में आपको याद रखना है कि आज के बाद अनुपात समानुपात पर आधारित इस प्रकार के प्रश्न जो कि आय, व्यय और बचत पर आधारित सवाल हैं, अब आपके लिए समस्या नहीं बनेंगे और आप तुरंत ही इस प्रकार के प्रश्नों को बता सकते हैं। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूं और आपके सामने ये प्रश्न ला रहा हूं। और ये पहला प्रश्न आपके सामने जो दिख रहा है स्क्रीन बोर्ड पर, इसमें आपको बताया गया है कि किसी व्यक्ति की मासिक आय 25,000 रुपया थी और पूछा जा रहा है कि यदि उसकी वार्षिक जो उसका खर्च जो है वो व्यय है वो 1,80,000 रुपया हो तो उसकी आय और बचत में क्या अनुपात होगा। सवाल में दिया गया है पहला विकल्प आपका 4:5, दूसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है 3:4 है, तीसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है 2:3 है, और आपके सामने जो चौथा विकल्प दिख रहा है उसमें 3:2 है। तो सबसे पहले हमें यह बात ध्यान देनी है कि मासिक आय, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मासिक आय जो दी गई है वह 25,000 रुपया है, एक महीने की आमदनी। लेकिन इसमें सवाल में आपका दिया है खर्च अर्थात व्यय, और वो भी दिया है क्या? वार्षिक दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वार्षिक बदलेंगे मासिक में, तभी तो सवाल लगा पाएंगे। और दिया कितना था वो, ये आपका मान दिया था 1,80,000। तो 1,80,000 जो मान है वो आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 4 जीरो हो जाएगा, 1,80,000 हो गया। और ये जो है वो वार्षिक है। तो वार्षिक को बदलेंगे मासिक में, तो एक महीने में एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो मासिक जो आपका व्यय होगा वह होगा क्या? 1,80,000 में जब हम 12 से भाग देंगे तो हमारा जो मान आएगा वह 15,000 रुपया आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो आय किसी की कितनी थी? 25,000 थी, और व्यय कितना था? 15,000 था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उनकी आय और बचत का अनुपात। तो सबसे पहले मुझे बचत निकालनी होगी, और आप जानते हैं कि बचत का सूत्र क्या होता है? आय ऋण व्यय होता है। तो आय कितनी थी? आय थी 25,000 और वो 15,000 रुपया वो खर्च कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि बचाए कितना हुआ? बचाएगा वह 10,000 रुपया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अनुपात किसका पूछ रहा है आपसे? आय और बचत का। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर आय और किसका? बचत का अनुपात पूछ रहा है। तो आय कितनी थी? तो जैसा कि आपको पता है कि 25,000 रुपया आय थी और बचत कितनी हो रही है उसकी? 10,000 हो रही है। तो आपको 3 जीरो यहाँ पे कट जाएंगे, और 5×5 = 25 और 5 दूनी 10। जो आपका मान आएगा यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि उनकी आय और बचत का अनुपात पूछ रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि चौथे विकल्प में जो आपका मान 5:2 दिया है वही आपका मान सही होगा। अब आपसे पूछ सकता था कि आय और बचत पूछ लिया, हो सकता है व्यय और बचत का पूछ ले। तो जब आपका मान व्यय और बचत का पूछेगा तो आप 15,000 और 10,000 करेंगे, और 5 × 3 = 15 और 5 दूनी 10, आप 3:2 कर देंगे। लेकिन आपसे यह देखना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि वार्षिक है कि मासिक है। अगर महीने का दिया गया है तो वार्षिक दिया है तो पहले हम क्या करेंगे? उसका परिवर्तन करेंगे मासिक में, तब उसको हम सवाल को हल करेंगे। तो चलिए अब मैं आपके सामने ये दूसरे प्रकार का प्रश्न ला रहा हूँ, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है जो कि आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ए और बी की मासिक आय में 3:4 का अनुपात है, और इनके वेतन में मान लीजिए मासिक जो आय थी उनमें क्रमशः 20% और 30% की 25% की वृद्धि की गई। तो पूछ रहा है कि उनकी जो नई आय थी उसमें अनुपात क्या हो जाएगा। अब आपके सामने 4 विकल्प थे। पहला विकल्प था आपका 25 और 18,
दूसरे विकल्प में दिया था 18:25, तीसरे विकल्प में आपका दिया था 12:25 और चौथे विकल्प में आपका जो मान दिया था वो 25:12 है। तो सबसे पहले जो है वो ए और बी की जो मासिक आय है उसका अनुपात जो है वो क्या करेंगे हम, इसका 3x लिख दिए, इसका 4x। जब भी कोई भी मान अनुपात नहीं हो तो सीधे हम क्या करते हैं, उसमें x का गुणा कर देते हैं। अब आपको देखनी है कि 20% की वृद्धि की गई, तो जब आप 20 की वृद्धि करेंगे तो माने क्या होगा, 120/100 हो जाएगा। और दूसरे वाले मान में जो 4x था उसमें क्या कर रहा है कि वृद्धि कितने की गई, 25 की वृद्धि की गई। तो आप देखेंगे कि 25% की वृद्धि का मतलब होता है 125 हो जाएगा बटे 100। और चूंकि 100 यहाँ भी 100 यहाँ भी आप काट सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि 25 अगर मैं 5 से काटता हूँ तो क्या होगा आपका मान, 5 से काटने पे यहाँ 25 बार जाएगा और यहाँ जब 5 से काटेंगे 24 बार जाएगा मान आपका। अब आप देखेंगे कि 4 का पहाड़ा आप 24 में पढ़ेंगे तो क्या जाएगा, 6 बार जाएगा। अब आप देखेंगे कि 1 से x का मान कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जब आप 6 का गुणा 3 में करेंगे तो जो आपका मान आएगा वो 18 आएगा और यहाँ पर आपका मान 25 बच रहा है। तो आप देखेंगे कि जिस विकल्प में आपका 18:25 दिख रहा है वही आपका सही है। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे वाले विकल्प में आपका मान 18:25 आ रहा था। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ आपके सामने और ये तीसरे प्रकार का प्रश्न ला रहा हूँ। और जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे वो हर प्रश्न आपके एक अलग प्रकार के प्रश्न होंगे। और आज हम इस पूरे टॉपिक पे कुल 15 प्रकार के प्रश्नों पर आज की चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आपके सामने ये तीसरे प्रकार का प्रश्न ला रहा हूँ। इस प्रश्न में पूछा गया है कि x अनुपाते y अनुपाते z, अर्थात x, y और z 3 लोग थे, इनकी मासिक आय में जो अनुपात था वो 4:5:6 का था। सवाल में कह रहा है कि x की आय में x% की वृद्धि की गई और y की आय में जो है वो 20% की कमी की गई और z की आय को फिर से 15% बढ़ा दिया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वृद्धि के बाद इनके जो नया मान प्राप्त हुआ, उनके जो नई आय आई उसमें क्या अनुपात होगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इनकी आय को जो 4, 5 और 6 के रूप में दिया था, इसको मैंने 4x लिया, इसको 5x और इसको हमने 6x ले लिया। अब आपको करना क्या है कि जो आपका मान था पहले में वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, पहले में वृद्धि हो रही है 25% की। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका मान आएगा 125/100 हो जाएगा। और कह रहा है कि दूसरे में जो कमी हुई कितने की हुई, 20 की कमी हुई। तो जब कमी होगी 100 में से 20 घटाएंगे तो आपका मान 80 आ जाएगा। और जो तीसरा जो आपका मान था उसमें कह रहा है कि 15% की वृद्धि हुई। जब वृद्धि करेगा तो आपका मान जो आएगा वह 115/100 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि 100 सब में था, काट दीजिए, x सब में कट जाएगा। अब आप करेंगे क्या कि 5 से काट सकते हैं, यहाँ पर आपका 25 बार जाएगा, यहाँ पर आपका 5 कटेगा और यहाँ पर जब आप भाग देंगे तो 23 बार जाएगा। अब आपको क्या करना है कि फिर से आप काट सकते हैं कि 2 से कटेगा, यहाँ पर 2 तिहाई 6, यहाँ पर आपका मान 40 और जब यहाँ काटेंगे तो आपका मान ये 2 दूनी 4 आएगा। अब आपको देखना है कि जो आपका मान आ रहा था वो क्या होगा। 25 का गुणा 2 में करेंगे आपका मान 50 आएगा और यहाँ पर जो आपका मान है 40 और जब इधर गुणा करेंगे 23 का 3 में तो जो आपका मान आएगा वो 69 आएगा। अब आप देख सकते हैं कि जिस विकल्प में आपका 50, 40 और 69 दिया है, तीसरा विकल्प ऐसा दिख रहा है वही आपका सही है। तो चलिए आपके सामने 4 विकल्प थे, ध्यान से देख लीजिएगा कि पहले विकल्प में आपका था 40:50:69, दूसरे में दिया था 30:40:69, तीसरे विकल्प में आपका मान दिया था 50, 40 और 69 और जो आपके सामने ये चौथा विकल्प था उसमें जो आपका मान दिया था 89, 40 और 50। चाहे तो आप पहले वाले मान को ही निकाल करके सवाल को लगा सकते थे, क्योंकि केवल और केवल एक ही विकल्प ऐसा है जिसमें कि पहला मान आपका 50 अनुपात के रूप में दिया गया है। तो चलिए अब मैं आपके सामने ये चौथे प्रकार का प्रश्न ला रहा हूँ और इस प्रश्न में से आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये प्रश्न क्या कह रहा है कि रोहन और मोहन की आय में 5:7 का अनुपात है और उनके व्यय में 2:3 का अनुपात है। सवाल में कह रहा है कि दोनों की बचत जो है वो कितनी है, 3-3 हज़ार रुपये की है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मोहन की आय क्या होगी। आपके सामने 4 विकल्प थे, पहला विकल्प था 2000, दूसरा विकल्प था आपका 14,000, तीसरे विकल्प में आपका मान दिया था 21,000 और चौथे विकल्प में आपका जो मान है वो दिया है 28,000। इसको लगाने का मैं आपको 2 सूत्र बता रहा हूँ कि 5 और 7 का अनुपात था तो 5x और नीचे यहाँ पे लिखेंगे आप 7x। दूसरे वाले में दिया गया है क्या कि उनके व्यय में जो अनुपात था वो 2:3 का था, तो 2y ऋण 3y बराबर करके आपका मान लिखना है कि 3,000 यहाँ भी है
3,000 यहाँ भी और 3,000 यहाँ भी। अब आपको करना क्या है, इसमें गुणा करेंगे 3 में, इसमें गुणा करेंगे 2 से। क्यों करेंगे गुणा? क्योंकि मुझे किसी एक मान को बराबर करना है। जब आप गुणा करेंगे तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, गुणा करेंगे 5 में 15x हो जाएगा, और यहाँ 3 दूनी 6y बराबर यहाँ आपको 9,000 आ रहा है। 2 का गुणा 14 में 7 में करेंगे 14 बार जाएगा, 2 तिहाई 6y और बराबर 2 तिहाई 6,000। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका मान कैंसिल हो गया। अब आपको देखना है कि यहाँ पर जो x का मान आया वह 3,000 आ जाएगा। जब x का मान 3,000 आ गया, आपसे पूछा क्या जा रहा था? आपसे पूछा जा रहा था कि y जो रोहन है, दूसरा व्यक्ति है मोहन, उसकी आय क्या थी। तो आय का मतलब है कि x के वैल्यू में गुणा करना है और 7 तरीके 21 हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे पूछा जाता कि इनकी बचत क्या थी, तो चाहे तो आप इसमें घटा कर निकाल सकते थे। जो भी आई है मान लीजिए 21,000 आएगा, 21 में 3 घटाएंगे तो 24,000 आएगा। लेकिन आपको समझना है कि इतने लंबे तरीके से आप नहीं लगाएंगे। मैं आपको एक दूसरा मेथड बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप सवाल को तुरंत लगा पाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सवाल को हम जल्दी से कैसे लगाएंगे। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था कि आय ऋण बचत बराबर आपका मान जो होता है वो व्यय का होता है। तो इस तरह के प्रश्न जब लगाना हो तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो पहला अनुपात आपका आय का था उसको आप भिन्न के रूप में लिखेंगे और x का गुणा कर देंगे। अब आपको क्या करना है, बचत कितनी थी इनकी, 3,000 इनकी थी और 3,000 इनकी थी, बराबर करके आपका जो व्यय का अनुपात है उसको आप भिन्न के रूप में लिखेंगे। अर्थात जो आपका मान आया था वो 2 और 3 के रूप में लिखा जाएगा। अब यहीं पर आपको क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है। अब आप देखेंगे 3 पचे 15 हो जाएगा और 3 तिरिका 9,000। अब आप देखेंगे कि 2 का गुणा हम 7 में करेंगे 14,000 और 2 तिहाई यहाँ पर आपका 6,000 आ जाएगा। 15 का घटाएंगे 14 में 75 करके तो क्या आएगा, आपका मान x आएगा। और आप देखेंगे कि 6 में से 9 घटाएंगे तो आपका ऋण में है धन में हो जाएगा, तो आपका मान 3,000 आएगा। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि पूछा क्या गया था। पूछा गया था आपसे कि बी अर्थात मोहन जो व्यक्ति था, दूसरा व्यक्ति था, उसकी आय क्या थी। तो यश का मान आपका, अब देखिए मैं आपको सब निकलवा दे रहा हूं, लेकिन पूछा गया था कि केवल किसका, दूसरे व्यक्ति का, तो 7 तरीके 21,000 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी सवाल में पूछा गया होता मोहन की आय माने पहले व्यक्ति की, तो ये हो जाता आपका 15,000, ये हो गया कितना 21,000। और अगर पूछ ले कि मोहन कितने रुपए व्यय करता है तो आपका उत्तर होगा 12,000। और अगर पूछ ले कि जो दूसरा व्यक्ति है वो कितना व्यय कर रहा है तो आपको क्या करना है, इसमें घटा देना है, जो आपका मान आएगा 18,000 आएगा। अब चाहे तो आप काट के दे सकते हैं, आपका मान 2:3 के रूप में ही आएगा। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग इस प्रकार के प्रश्न अब आपके बीच समस्या नहीं रहेंगे और आप तुरंत इन सवालों को हल करेंगे। चलिए अब मैं आपके सामने एक अलग प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पी और क्यू की मासिक आय में 5:6 का अनुपात है और उनके मासिक व्यय में जो अनुपात है वो 3:4 का है। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये दोनों अलग अलग प्रति माह करीब 18,000 रुपया, 1,800 रुपया और 1,600 रुपये की बचत करते हों। तो पूछा जा रहा है कि पी की आय क्या थी। अब आप देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न जब आपके बीच आएँ तो मैंने क्या कहा था कि पहले वाले अनुपात को आप भिन्न में लिखेंगे और इसका गुणा करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले सवाल में दोनों की बचत बराबर थी लेकिन इसमें बचत जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर हम जितनी बचत हो रही है उसको हम अलग अलग लिखेंगे। पहले में कितना बचाता था 1,800, दूसरे में कितना था 1,600। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बराबर कितना था, 3/4 था। अब आपको गुणा करना है 4 का 5 में, तो 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, 18 चौक 7200 हो जाएगा, 6 तरीक 18x और 16 तियाँ आपका मान 4800 हो जाएगा। अब आप 75 कर सकते हैं कि 20x में से 18x यहाँ करेंगे माइनस 4800 में से जब आप 7200 घटाएंगे तो यहाँ पर जो आपका मान आएगा वो 2x आएगा। और जब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका मान था ये प्लस हो गया। अब ऋण 4800 में 7200 घटाएंगे तो आपका जो मान आएगा वह 2400 आएगा। दोनों तरफ आपका मान धन है, x का मान आपका 1200 आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा था कि P की आय क्या होगी, तो आप देख सकते हैं कि 12 पंजे 60, यहीं पर आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू 5 आ गई, 1200 आ गई, तो 12 पंजे 60 अर्थात 6,000 रुपया हो गई आपकी P की आय। अगर पूछ लेता कि Q की आय क्या है तो क्या करते आप, 12 गुणा 6 में करते, 12 6 72,000 हो जाती। और अगर पूछ लेता दोनों की अलग अलग बचत क्या है तो व्यय क्या है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते, 6,000 में 18,000 घटाते तो जो मान आता वह किसकी होती, पहले की बचत होती। और जब हम यहाँ पर 7200 में 1600 घटाएंगे तो हमारी जो बचत होगी वो किसकी होगी, जो व्यय होगा वो किसका होगा, दूसरे व्यक्ति का होगा। तो चलिए
क्योंकि इस सवाल में आपका केवल पी की आय पूछ रहा था, तो आपका उत्तर जो होगा वो 6000 होगा, जैसा कि आपको विकल्प नंबर तीसरे में दिख रहा है। चलिए अब हम देखते हैं ये छठे प्रकार का प्रश्न। और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दो व्यक्तियों की आय जो कि मासिक आय है उनमें 5:3 का अनुपात है और उनके व्यय का जो अनुपात है वो 9:5 का है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपया और 900 रुपये की बचत करते हों तब बी की वार्षिक आय क्या होगी। तो सवाल को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि बी की वार्षिक आय क्या होगी। और 5 और 3 का मान दिया है, इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 3x। और दोनों की बचत जो थी वो पहले की 1300, दूसरे की 900 थी। अब आपका जो अनुपात है वो व्यय का वो क्या है, 5:3 का आय था, व्यय का था 9:5। तो यहाँ पर हम 9/5 लिखेंगे। तो अब देखेंगे कि 9 का गुणा 3 में करेंगे 27x, 9 9 8100, 5 5 25 और 13 5 65। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 27 में से जब आप 25 घटाएंगे तो आपका मान जो आएगा वो 2x आएगा। यहीं पर आपको ध्यान देना है कि गुणा करने पर आपका मान क्या आ रहा है। तो 27x में से आप 25x घटाएंगे और यहाँ 6500 है और इधर लाएंगे तो ये धन हो जाएगा। जब आप इसमें घटाएंगे तो 2x बराबर यहाँ पर जो आपका मान आएगा वो 1600 आएगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 800 हो जाएगी। और आपसे पूछा जा रहा है क्या, अगर पूछता a की मासिक आय तो 4000 होता, अगर b की पूछ ले कितना होगा तो आप देखेंगे कि जब हम 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 2400 होगा। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, 1 महीने की नहीं बल्कि 1 साल की आय पूछा जा रहा है। तो आपको करना क्या है, 2400 में आप 12 का गुणा करेंगे तो जो आपका मान आएगा वो 12 चौक 48 और 12 दूनी 24 और 4 28, तो 28,800 रुपये आएगा। तो जल्दी आप लोग जल्दी से इस प्रश्न को लगा लीजिए। आपके सामने ये विकल्प था कि 36,000, 28,800, 45,000 और 50,000। तो आपके सामने जो दूसरा विकल्प है 28,800, वही आपका आंसर सही है। तो जल्दी से लगा लीजिए। थोड़ा सा इसमें सावधानी बरतनी है कि अगर आय और व्यय मासिक दिए हों और पूछा जा रहा हो वार्षिक के रूप में, तो हमको जो मान निकल कर आएगा उसमें हम 12 से गुणा करके तब वार्षिक बनाएंगे। तो चलिए अब आपके सामने ये अगला प्रश्न जा रहा है 7वें प्रकार का। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि x, y और z की आय में 3:7:4 का अनुपात है और उनके व्यय में 4:3:5 का अनुपात है। यदि 5600 रुपये की आय में से y 4025 रुपये की बचत करता हो तब z की आय x की आय से कितने रुपए अधिक होगी। अब आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। पहला है 10,150, दूसरा है आपका 525, तीसरे विकल्प में दिया है 625 और चौथे विकल्प में आपका जो मान दिया है वो 735 है। सबसे पहले आपको देखना है कि x, y और z की जो आय का अनुपात था वो 3, 7 और कितना था, 4 का था। और सवाल में कह रहा है कि a की आय 5600, y की आय 5600 थी। इसका मतलब है कि 7x का मान जो है वो 5600 है, तो x का मान आपका 800 हो गया। अगर आपसे पूछता कि तीनों की अलग अलग आय क्या है तो 8 3 2400 a की होती, 5600 b की दी गई है और 3200 कितनी हो जाती, z की हो जाती, x, y और z की। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 5600 रुपये की आय में से y कितना बचाता है, 4025 रुपया। अर्थात जब मैं y के मान को घटाऊंगा 5600 में से हम घटा रहे हैं कितना, 4025, तो जो आपका मान आएगा वो घटाने पर 1575 आएगा। जो 1575 मान आया वो किसकी वैल्यू है, वो आपके ये जो दिया गया है क्या कि y की जो व्यय का अनुपात था वो 4y मान लीजिए, यहाँ 3y और यहाँ पर क्या करेंगे आप 4, 3 और 5 का अनुपात था। अब आपको देखना है कि अगर 3y का मान 1575 है तो y का जो मान आएगा वो 1575/3 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मान आया वो आपका 525 हो रहा है। अब आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि तो देख सकते हैं कि z की जो वैल्यू है वो है कितनी। z का मान जो है वो आपका कितना था, z का 5 है और x का जो है वो 4 है। तो जब आप 5 से 4 घटाएंगे तो आपका जो मान आएगा वो y आएगा और y का मान आपको 525 दिख रहा है, तो आपका वही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपके सामने ये 8वें प्रकार का प्रश्न आ रहा हूँ। और इस प्रकार के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि x, y और z के मासिक वेतन में 2:3:5 का अनुपात है
और सवाल में दिया गया है कि यक्स का मासिक वेतन जेड के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक है, तो वाई की वार्षिक आय क्या होगी। अब आपको ध्यान देना है कि यक्स, वाई और जेड के मासिक वेतन में क्या अनुपात है, यक्स का, वाई का और जेड का, इसमें अनुपात जो है वो कितना है, 2, 3 और 5 का। अब हम यहाँ पर 2x, 3x और 5x लिख सकते हैं, कोई भी गुणांक आपको मानना पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि यक्स का वेतन जेड के वेतन से 1200 रुपये अधिक है, इसका मतलब है कि यक्स और जेड के मान का जो अनुपात होगा वो 5 में से 2 गया 3x होगा, और 3x की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है, 1200 दी गई है। तो आपको x का मान कितना निकल आया, x का मान 400 निकल आया। अगर आपसे पूछता कि तीनों की अलग अलग आय क्या होगी, तो आप देखेंगे कि ए की आय 800, बी की आय 1200, सी की आय 2000 हो जाती। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि वाई की वार्षिक आय क्या होगी, तो पहले हम वाई की मासिक आय निकालेंगे। तो आप देखेंगे कि 3x है, 3 गुणे, जब सवाल में पूछ रहा है कि एक्स का मासिक वेतन जेड के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। अब देखेंगे कि जो 3x यहाँ पर था वही 3x यहाँ पर भी है। अब आप देख सकते हैं 3x की वैल्यू 1200 है, तो इसका एक महीने का वेतन कितना हो गया, 1200 हो गया। और पूछ क्या रहा है आपसे कि 12 महीने, वार्षिक में एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 12 से गुणा कर दीजिए। जब आप 12 से गुणा करेंगे तो जो आपका मान आएगा वह 14,400 आएगा। 12,000 दूसरा विकल्प था, 14,000 तीसरा विकल्प था आपका, 14,400 चौथा विकल्प जो था आपका था वो 15,600 था। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। अब मैं आपके सामने ये 9वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूँ, और इस प्रकार के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि पी क्यू की आय में 5:3 का अनुपात है। तो जल्दी से देख लीजिए, पी और क्यू 2 व्यक्ति थे जिनकी आय का अनुपात जो था वो क्या था, 5 और 3 का था, अर्थात हमने 5 और 3 मान लिया। और कह रहा है कि पी क्यू और आर के खर्च का अनुपात, अर्थात पी का, क्यू का और आर, अभी तक 2 लोग थे अब 3 लोग हो गए, इनके खर्च का जो अनुपात है वो दिया है कितना, 8, 5 और 2। इसको हम वाई के रूप में लिख दे रहे हैं कि 8y, 5y और 2y के रूप में हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यदि तीसरा व्यक्ति अर्थात आर का खर्च जो है वो कितना है, 2000 रुपया है, तब 700 रुपये बचाता है, तब पी की बचत क्या होगी। सब सवाल को ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले मुझे क्या करना है कि आर का खर्च कितना है, 2000 रुपया है, आर का व्यय कितना है 2000, अर्थात 2y का मान मुझे 2000 पता है, तो y का मान कितना होगा आपका 1000 आएगा। अगर मुझे यह निकालना होता कि इनकी अलग अलग खर्च क्या है, तो पहले का p का खर्च कितना होता 8000, q का खर्च कितना होता 5000, और r का खर्च आपको पहले पता है कि 2000 दिया गया है यहाँ पर। अब आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि तब q 700 रुपये की बचत करता हो, q की बचत कितनी हो रही है, 700 की बचत हो रही है। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि 700 बचाता हो तो पी की बचत क्या थी। तो यहीं पर आपको ध्यान देना है कि 5000 तो इसकी कमाई थी, यहाँ पर 5000 था, और 5000 और 7000 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 5000 धन 700। क्यों जोड़ा गया ये भी ध्यान दे दिए, क्योंकि आय जो होती है वो व्यय व बचत के योग से होती है। 5000 इसकी व्यय थी, बचत कितनी थी 700, कुल मिला के आय कितनी हो गई, क्यू की जो आय आई वो 5700 हो गई। अब आपको देखना है कि 3 का मान 5700 है तो x का मान क्या होगा, 3x का मान अगर 5700 है तो x की वैल्यू आपकी 1900 हो जाएगी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि p की बचत क्या थी, तो 19 बचे 9500। आपको यहीं पे ध्यान देना है कि 1900 ये था, 5x यहाँ पे है, x की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ पर पहले हम p की आय निकालेंगे। तो p की जब आय निकालेंगे तो 1900 में 5 का गुणा होगा, जो आपका मान आएगा वह यहाँ पर 9500 आएगा। तो यहीं पर आपको ध्यान देना है कि ये जो निकली वह 9500 आया क्या, ये जो 9500 निकला है वो हमारे p की आय है। अब मुझे पूछा जा रहा है कि p की बचत क्या है। जैसा कि आपको पता है कि 9500 इसकी आय हो गई, इसका व्यय कितना था 8000 था, बचत क्या होगी, तो 9500 में से जब हम 8000 घटाएंगे तो हमारा जो मान आएगा वह 1500 आएगा। क्यों घटाया गया, क्योंकि आपको पता है कि बचत बराबर आय ऋण व्यय होता है। तो जैसा कि आपको विकल्प नंबर 30 दूसरे में 1500 दिख रहा है, आपके सामने 4 विकल्प थे। पहला विकल्प था 1000, दूसरा विकल्प था आपका 1500, तीसरे विकल्प में आपका जो मान दिया था वह 2500 था, और चौथे विकल्प में आपका मान 500 था। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए जिससे कि मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ सकूं।
तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज आप सभी को कंप्लीट प्रौद्योगिकी परीक्षा की तैयारी करा रहा है, और इस कड़ी में हम आपके बीच आज नंबर्स अनुपात समानुपात पर आधारित मैथ्स ट्रिक्स की क्लास लेकर के हाजिर हैं, जिसमें कि हम आपको आय व्यय और बचत से आधारित सभी प्रकार के प्रश्नों को आज ट्रिक के माध्यम से हम आपको हल करना सिखा रहे हैं। और चलिए मैं आपके सामने ये 10वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूँ, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि x और y की आय का योग कितना है। 2100 है, 21,000 है। तो पूछ रहा है x अपनी आय का 80% खर्च करता है और y जो है वो 70% खर्च करता है। तो यदि उनकी बचत जो है वो 4:3 के अनुपात में हो, तो पूछा जा रहा है कि y की आय क्या थी। सवाल को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने क्या माना कि 2100 रुपया दोनों की आय थी, तो a की आय को मैंने x मान लिया, माना कि a की आय कितनी है, x है। और अगर मैं b की आय की बात करूं तो 21,000 पूरा था, इसमें x घटा देंगे, तो b की आय जो होगी वह 21,000 माइनस x हो जाएगी। अब आपसे प्रश्न कर रहा है कि कोई व्यक्ति अगर a 80% खर्च करता बचाए कितना, वो 20% बचाएगा। तो यहाँ पर पहले की बचत निकाल लीजिए कि x का 20%, x का 20% बटे 100 लिखें चाहे मत लिखें, बाद में कट जाएगा, दोनों में परसेंट दिया है। और b के जो b का मान दिया था वो कितना था, आय 21,000 था। 21,000 माइनस x के 30%, क्योंकि खर्च जो था वो कितना था, वो 70 था, तो बचाए कितना, वो 30% बचाएगा। अब इसका मान जो दिया है वो आपका 4/3 के रूप में दिया गया है। सबसे पहले मैं करूंगा क्या कि इन सभी मानों को आपस में हम काट देंगे। 3 से आपका 3 कटेगा, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि 2100 x बराबर 21,000 माइनस 2x। जब आप पक्षांतर करेंगे तो x का मान इधर लाएंगे, 2x का तो प्लस हो जाएगा। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि 3x का मान अगर आपका 21,000 आ गया तो x का मान कितना होगा, 7,000 आएगा। अगर x का मान आपका 7,000 हो गया तो पूछा क्या था, यही पूछा गया था कि a की आय क्या होगी। अगर आपसे पूछा होता कि b की आय क्या है तो 7,000 में क्या करते आप, 21,000 में 7,000 घटा देते, 14,000 आता। लेकिन पूछा क्या गया था, पहले ही पूछा गया था, इसलिए आपका जो उत्तर होगा वो 7,000 होगा। आपके सामने ये 4 विकल्प थे। पहला विकल्प था 1400, दूसरा विकल्प था आपका पहला विकल्प था आपका 14,000, दूसरा विकल्प था आपका 12,000, तीसरा विकल्प था आपका 11,000, और चौथे विकल्प में आपका मान जो दिया था वो 7,000 था। तो जिस विकल्प में आपका 7,000 चौथे विकल्प में आपको दिख रहा है वही आपका मान सही होगा। तो चलिए अब मैं आपके सामने ये 11वें टाइप का प्रश्न ला रहा हूं, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि x, y और z, सवाल को ध्यान से देखिएगा कि x, y और z की कुल आय 76,000 रुपया है। यदि वे अपनी आय का क्रमशः 30%, 25% और 20% बचाते हों, और उनकी बचत का जो अनुपात है वह 4:5:6 का हो, तो पूछ रहा है कि z की आय x प्लस y के आय के योग से कितने रुपए कम है। अब आपको यहां पर देखना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x, y और z की बचत का अनुपात, जैसा कि आपको पता है कि बचत का अनुपात जो दिया है वो 4, 5 और 6 का है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x की, y की और z की। यहां पर हम लिखेंगे बचत, x की बचत, y की बचत और z की बचत। अब आप देखेंगे कि जो अनुपात था वो क्या था कि 4x था, 5x था और कितना था, 6x था। 4, 5 और 6 था। और सवाल में हमको देखना है कि a की आय का 30% बचत हो रही है। तो अगर मैं 4x की बात करूं, 5x की बात करूं या 6x की बात करूं, 4x बराबर a की आय का 30% है। सवाल को ध्यान से देखिएगा, a की आय का 30%, अर्थात a की आय का 30/100, और यहाँ पर जो होगा वह b की आय का 40% है। और यहाँ पर जो आपका है कि c की आय का, तो c की आय गुणे यहाँ पर जो आपका मान आएगा वो 30 हो गया, 40 हो गया, नहीं 30 था, 25 था और 20 था। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ 40 नहीं बल्कि क्या था, 25 था, और इसमें आपका मान 20 था। अब बटे 100 लिख सकते हैं। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि जो इनका जो मान आएगा वो होगा क्या। तो तिरछा गुणा अगर आप करते हैं तो यहाँ पर 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 बार जाएगा, यहाँ पर काटेंगे तो ये देखिए हम आप काट सकते हैं, 10 और 40 हो जाएगा। तो ये जो आएगा वो x की बचत जो होगी वो 4 × 40, 40 x/3 हो जाएगी।
और दूसरे में देख लीजिए आप कि जब तिरछा गुणा करेंगे तो आपका मान ये 20x हो जाएगा, और जब यहाँ पर आप काटेंगे तो 2/3 20 पंजे 100 आएगा, और ये आपका मान 30x हो जाएगा। अब आपके ये जो मान आया है वह x की बचत, y की बचत और z की बचत है। अब आपसे पूछा जा रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 40x/3 धन 20x/3 धन 30x/3, इन सब का योग जो है वो, सवाल को ध्यान से देखिएगा, इन सब का योग जो है वो कुल आय जो थी वो क्या हो गई, इन सब की पूरी आय, ये जो निकला वो क्या निकला, ये बचत था और इससे क्या निकल आई, आय निकल आई। तो जो आय निकली वो 40x/3 20x/3 और 30x/3 हुई, बराबर कितना दिया है यहाँ पर जो मान आपका दिया है वह दे रहा है कितना, 76,000 रुपया। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है, ये 76,000 हो गया, इसका एलसीएम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 था, यहाँ पर 30 था, बटे नहीं था। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 40x हो जाएगा, यहाँ 20/3 60x और यहाँ 30/3 90x, बराबर 76,000 रुपये है। अब आपको ये देखना है कि 40x 60x और 90x, तो जोड़ कितना होगा, ये 190x/3 बराबर 76,000 रुपया है। तो 19 चौक 76, 400 मान आएगा, x का मान आपका 1200 रुपया आ गया। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि जब आपके x की वैल्यू 1200 रुपया आ गई तो सवाल में पूछा जा रहा है कि x और z की आय x और y की आय के योग से कितनी अधिक है, x की आय z और y की आय के योग से, अर्थात इसका जो मान आया वो कितना हो गया, 320 50 हो जाएगा। यहीं पर ध्यान देना है आपको कि x की आय y और z की नहीं, x और y की आय z की आय से कितना कम है, तो x और y का हम योग करेंगे और z के मान से घटाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40x/3 धन 20x माइनस 30x। अब आपको यहीं पर x का मान रख देना है, 3 यहाँ पर दिया है, यहाँ पर होगा 40x, यहाँ पर हो जाएगा 60x और यहाँ पर जो आपका मान दिया है 30/3 90x हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 100x हो रहा है, यहाँ पर आपका 90x हो रहा है। 10x/3 का मान आपका 1200x का मान दिया है, तो इसी में आप रख दीजिए। जब आप 10 गुणे 1200/3 करेंगे तो आपका मान जो 400 आएगा, और यहाँ 10 का गुणा करेंगे तो जो आपका मान आएगा वो 4000 आएगा। जैसा कि आपको देख लीजिए किस विकल्प में आपका मान सही है। पहला विकल्प है आपका 8000, दूसरा विकल्प दिया है आपका 6000, तीसरे विकल्प में आपका दिया है 4000 और चौथे विकल्प में आपका जो मान दिया है वो 4500 है। तो जल्दी से आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को लगा लीजिए। आइए अब आपके सामने ये 12वें टाइप का प्रश्न आ रहे हैं, और इस प्रश्न में अब आप देखिएगा कि इसमें पूछा क्या गया है। तो जल्दी से आप लोग ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को कि 12वें प्रकार के प्रश्न पूछा गया है कि किसी के खर्च और बचत, दो व्यक्ति हैं जिनके खर्च और बचत का जो अनुपात है वह 3:4 का है। यदि यह अनुपात 4:3 करना हो तो खर्च में कितने % की वृद्धि करनी होगी। एक ही व्यक्ति है जिसके खर्च और बचत का, अगर मैं इनके खर्च और बचत की बात करता हूँ तो अगर मैं इनमें 3x और 4x दिया था, इसको मैंने 300 मान लिया, इसको मैंने 400 मान लिया। अब कह रहा है कि यह जो अनुपात था वह क्या हो जाए, 4 और 3 हो जाए, अर्थात ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 300। अब सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तब उनके खर्च में कितने % की वृद्धि होगी। अब आप देखेंगे कि जो 300 था वो कितना हो गया, 400 हो गया। हमने आपको पहले ही नियम बताया था कि अगर दो मानों की तुलना करनी होगी, कोई किसी से कितने % अधिक है, तो वृद्धि के लिए क्या होता है कि वृद्धि % बराबर बड़ा मान ऋण छोटा मान गुणते 100, और वृद्धि में नीचे मान आपका छोटा वाला होता है। तो आप देखेंगे कि 100 गुणे 100 बटे आप 300 करेंगे तो जो आपका मान आएगा 33 सही 1/3%, या ले सकते हैं 33.33% की आपकी वृद्धि होगी। तो चलिए जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। आपके सामने ये 4 विकल्प था। पहला विकल्प था 40%, दूसरा विकल्प था आपका 25%, तीसरे विकल्प में दिया था 33.33%, और आपके सामने जो चौथा विकल्प था उसमें आपका जो मान दिया था वो 35% था। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्न आपके बीच समस्या नहीं बनेंगे। आइए अब मैं आपके बीच ये 13वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूँ, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि पी क्यू और आर की आय का जो अनुपात था वो 7:9:12 का था। यदि उनके व्यय का जो अनुपात है वह 8:9:15 का हो, और कह रहा है कि यदि पी क्यू आर थे
और पूछ रहा है कि यदि P अपनी आय का 1/4 भाग बचाता हो, तो पूछा जा रहा है कि R अनुपाते Q अनुपाते P की बचत का क्या अनुपात होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, P, Q और R की आय, तो P ये हो गया, Q ये हो गया, R, इनकी आय का अनुपात क्या दे रहा है कि 7, 9 और 12 है। इसको 7x, इसको 9x, इसको 12x, ये दोनों तीनों की आय का अनुपात है, ठीक है ना, ये आय हो गई। अब सवाल में दे रहा है उनका व्यय, तो तीनों के व्यय का जो अनुपात है वो क्या दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है 8, 9 और 15। तो 8 यहाँ पर y, यहाँ पर 9y और यहाँ पर जो आपका मान होगा वो 15y होगा। अब सवाल में आपसे कह रहा है कि यदि P अपनी आय का 1/4 भाग बचाता हो, सवाल को ध्यान से देखिएगा, P अपनी आय का कितना बचाता हो, 1/4, तो 7x ऋण 8y बचत क्या होती है, आय ऋण व्यय होती है, और 7x ऋण 8y बराबर 7x का 1/4 भाग, ये बचत कर रहा है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि सवाल को आप कैसे लगाएंगे, 7x, अब आपको ध्यान देना है कि इस वाले मान को जब पक्षांतर करेंगे आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, इनकी जो बचत होगी वो कैसे होगी, तो 7x ऋण 8y बराबर 7x गुणे 1/4। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है कि 4 से गुणा करेंगे तिरछा, तो 4 सत्ते 28x और 4 अट्ठे 32y बराबर जो आपका मान आएगा वो 7x आएगा। जब आप पक्षांतर करेंगे तो 28x इसको लाएंगे तो ऋण में हो जाएगा मान, बराबर जब प्लस ऋण का इधर लाएंगे तो यह आपका धन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 21x बराबर 32y आ गया है। जब मुझे x बटे y, x और y का मान निकालना हो तो मुझे क्या करना है कि 32 ऊपर हो जाएगा और 21 आपका नीचे हो जाएगा, अर्थात x के स्थान पर आपको 32 रखना है और y के स्थान पे आपको 21 रखना है, 32 और 21। अब आपसे पूछा जा रहा था कि बताइए कि R, Q और P, उल्टा लगाना है, समझ लीजिएगा, पहले R का फिर Q का फिर P का, लेकिन पहले R का ही हम चेक कर ले रहे हैं कि इस वाले मान को हम चेक करेंगे कि 12x है, तो x का मान कितना है, 32 है, तो 12 गुणे 32 माइनस 15 गुणे 21। जब हम इस मान को हल करेंगे तो मेरा R का मान आएगा। अब आपको देखना है कि 12 दूनी 24, 12 तीनियाँ 36, 2 38, 15 दूनी 30, यहाँ पर जो आपका मान आएगा 315 आएगा। जब आप घटाएंगे 14 में से 5 गया 9, 17 में से 14 में से 5 गया 9 होगा, 7 में से 1 गया आपका 6 हो रहा है। तो आप देखेंगे कि चौथे वाले जो R की मान है वो 69 है, तो सबसे पहले शुरुआत में आपका मान 69 आना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि 69 दो मानों में हो रहा है, इसलिए मुझे बीच का मान भी निकालना पड़ेगा। जब हम बीच वाले मान को निकालेंगे अर्थात 9x और 9y की तुलना करेंगे तो 9 गुणे यहाँ पर 32 है और यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणे 21। 32 में 9 कॉमन ले सकते हैं, 32 में से आप 21 घटाएंगे, जब 32 में आप 21 घटाएंगे तो आपका मान 11 आएगा, 11 गुणा 9 बराबर 99 होगा। अब आप देख सकते हैं कि जिस विकल्प में 69 है उसके बाद 99 है वही आपका सही है, और आप देख रहे हैं कि विकल्प नंबर दूसरे में आपका ऐसा मान दिख रहा है। पहला विकल्प था आपका 99, 56, 69, दूसरा विकल्प था आपका 69, 99 और 56, तीसरा विकल्प था आपका 69, 56 और 99, और चौथा विकल्प तो आपका था वो था 56, 69 और 99। अब आपको तीसरा मान निकालना भी नहीं पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहते हो निकालना तो आप चेक कर सकते हैं कि 7x माने 7 गुणे 32 ऋण 21 गुणे, जब आप y का मान रखेंगे यहाँ पर 21 गुणे 8y, 8 गुणे 21, तो जो आपका मान आएगा वही आएगा। चेक कर लीजिए, 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21 और 1 22 और 21 अट्ठे 168, जब आप घटाएंगे तो आपका मान 69 ही आएगा। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। जल्दी से आप लोग गुणा करके अपना चेक कर लीजिएगा कि आपका मान जो आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो चलिए, मैं आपके सामने अब अगला प्रश्न ला रहा हूँ। 56 आएगा, ठीक है ना, इसमें 56 आएगा, इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, 56 आएगा इसमें, ठीक। चलिए आगे आपके सामने मैं 14वां प्रश्न ला रहा हूँ, और इस 14वें प्रकार के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि तो चलिए अब मैं आपके बीच ये 14वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूँ, और इस प्रश्न में दिया गया है कि A, B और C की आय में 2:3:5 का अनुपात है, और कह रहा है कि C की आय A की आय से 15,000 रुपये अधिक थी। यदि B अपनी आय का 20% बचत करता हो
और ए बी सी के व्यय का जो अनुपात था वो 5:6:4 का अनुपात में हो तो ए और सी के व्यय का योग क्या होगा। सबसे पहले मुझे करना क्या है, ए बी और सी की आय का अनुपात। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, इनकी हम आय का जो अनुपात था वो क्या था, 2, 3 और 5 का था। अर्थात इसको 2x, इसको 3x, इसको हम 5x लिखेंगे। अब सवाल में आपसे कह रहा है कि सी की आय ए की आय से कितना अधिक है, 15,000 रुपये अधिक है। अर्थात सी और ए की आय का अंतर, अर्थात 3x, 5 में से 2 घटाएंगे 3x आएगा। 3x का मान आपका 15 है तो x का मान आपका 5,000 हो जाएगा। अगर मुझे पूछा जाता कि तीनों की अलग अलग आय क्या है तो इसका होता 5 दूनी 10,000, ए का, बी का कितना होता 15,000 होता और सी का कितना होता 25,000 होता। ये एक्चुअल आय है किसकी, ए की, बी की और सी की। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बी अपनी आय का 20% बचत करता है और आपको ध्यान देना है कि जब वह 20% बचत करता है और ए बी सी की व्यय में जो अनुपात है वो क्या है, 5, 6 और 4 का, 5:6:4 का अनुपात है। तो पूछ रहा है कि ए बी सी के व्यय क्या योग क्या होगा। ए बी सी के व्यय में 5:6:4 का अनुपात है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि जो उनकी आय आ गई उनके माध्यम से हमको उनकी बचत निकालनी है और देखना है कि वो लोग कितना कितना बचाते हैं। तो 15,000 का जब हम 20% निकालेंगे तो ए है, बी है और सी है। अगर मैं ए में बी अपनी आय का 20% खर्च करता है तो याद रखिए 20% बचाता है कौन, बी। तो 15,000 का जब मैं 20% करूंगा तो जो मेरा मान आएगा वो कितना आएगा, 3,000। 3,000 बचत किसकी हो गई, 3,000 जो है वो बचत किसकी है, वो बी की है। अब आप देखेंगे कि बी की आय कितनी थी, बी की आय आप देख रहे हैं कि 15,000 थी, वो 3,000 बचा रहा है। इसका मतलब खर्च कितना कर रहा है वो, ये खर्च कर रहा है आपका 12,000 रुपया। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि यह जो खर्च कर रहा है वो कितना कर रहा है, 12,000। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि 5 और 6 और 4 का उनका व्यय का अनुपात था, 5y, 6y और 4y। और b का जो खर्च है अर्थात 6y का मान आपका 12,000 है, अर्थात y का मान आपका 2,000 आ गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों की, तीनों की अलग अलग जो खर्च था वो क्या था, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका मान आएगा वह 5 दूनी 10,000 यहाँ पर हो जाएगा। ये 5 छंगे नहीं 2 पंजे 10, यहाँ पर 10,000 हो जाएगा। यहाँ पर आपका मान 12,000 हो जाएगा और ये आपका मान 8,000 हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या जा रहा था कि ए और सी के जो व्यय है उनका योग क्या होगा, ये इनके व्यय का मान है। तो व्यय का जो योग होगा वो 10,000 यहाँ पर है और सी का मान 8,000 है। जब आप 10,000 में से 8,000 जोड़ेंगे तो जो आपका मान आएगा 18,000 होगा। जैसा कि आपको विकल्प नंबर दूसरे में 18,000 दिख रहा है। आपके सामने 4 विकल्प थे, पहले विकल्प में 27,000, दूसरे विकल्प में आपका मान 18,000, तीसरे विकल्प में 20,000 और चौथे विकल्प में आपका मान 24,000 दिया गया था। तो चलिए जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। अब आपके सामने मैं अंतिम प्रश्न ला रहा हूँ इस टॉपिक का पूरा, जिसमें कि आपसे दूसरे तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है और जल्दी से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये इस क्लास का आज अंतिम प्रश्न है। और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ए और बी की आय में 5:6 का अनुपात है। यदि बी की आय ए की आय से 15,000 रुपया अधिक, 1,500 रुपया अधिक हो, ये दोनों क्रमशः 20% और 25% की बचत करते हों तो उनके व्यय का अनुपात क्या होगा। सवाल को ध्यान से देखिएगा। ए और बी की आय में 5:6 का अनुपात है, अर्थात आय में ये हो गई 5x, ये हो गई 6x। सवाल में कह रहा है कि ए की आय, बी की आय ए की आय से 1,500 रुपया अधिक है, माने दोनों का अंतर, x का मान आपका 1,500 हो गया। अगर मैं एक्चुअल आय निकालूं तो यहाँ कितना होगा, ये होगा 7,500, ये हो जाएगा 9,000। अर्थात ए की वास्तविक आय कितनी हो गई 7,500 और बी की कितनी हो गई 9,000। सवाल में कह रहा है कि दोनों क्रमशः 20% और 25% बचाते हैं। तो 20% बचाता है कौन, बी बचाता है, दोनों क्रमशः 20% और 25% की बचत करते हैं। तो जब बचत करते हैं तो व्यय कितना करेंगे, 20% बचत, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, ये 80/100 और यहाँ 75/100 हो जाएगा। अब आप इन सभी मानों को काट दीजिए। अब आप देखेंगे कि 20 चौको 80, 20 पंजे 100, अब आपका मान यहाँ 1,500 हो गया, तो ये आपका 6,000 रुपये आ गया। जब आप इसमें काटेंगे 3 जीरो आपका कट जाएगा और 9 × 5 = 45, 9 × 63 और 4 = 67, अर्थात 6,750 आएगा।
तो सवाल में आपसे पूछा रहा है कि उनके व्यय का अनुपात क्या होगा। तो व्यय का अनुपात आपको कैसे निकलेगा, जब आप 6000 जो आपका ये मान आया था इसमें से आप घटाएंगे तो आपका मान आ जाएगा। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न को लगा लीजिए जिससे कि आपको इस प्रश्न में कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि आपको दिख रहा है कि 7500 का जब हम 80% निकालेंगे तो हमारा जो मान आएगा, यहाँ पर दोनों के बचत का अंतर पूछ रहा है, तो हमको क्या करना है कि दोनों में से जो अंतर होगा वो क्या होगा। 6750 इसका है, 6000 इसका है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 750 रुपये आएगा। जैसा कि आपको विकल्प नंबर दूसरे में दिख रहा है, पहला विकल्प था आपका 800, दूसरा विकल्प था आपका 750, तीसरा विकल्प था आपका 600, चौथा विकल्प आपका 900 था। आपको यहीं पर ध्यान देना है कि उनके व्यय का अंतर पूछ रहा था और ये जो मान आया है वह आपका व्यय ही आया है, क्योंकि 20% अगर बचाते थे तो 80% वो व्यय करेंगे। तो ये व्यय हो गई पहले की, हो गई दूसरे की, और दोनों का डिफरेंस आपका ही आंसर होगा। तो चलिए आज की क्लास को मैं ही समाप्त करता हूँ, और इस क्लास में हमने आप लोगों को अनुपात समान पर आधारित आय, व्यय और बचत के कुल 15 प्रकार के प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सिखाया, और उम्मीद है कि आज के बाद इस प्रकार के प्रश्न आपके बीच समस्या नहीं रहेंगे। जल्द ही हम आपके बीच एक नई क्लास के साथ, मैथ ट्रिक्स की एक नई क्लास के साथ आपके बीच फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।